Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is your lecture number 15. This is actually the continuation of the last lecture in which we talked about some basic indicators, and today is the day we talk about RSI. Okay, so this is another oscillator we have. Same oscillator is what that takes a different space in in the chain, right? नीचे एक अलग पेन होती है इसकी. ठीक है. अब इसको ओरिजिनली व्हेन यू स्टार्ट प्लॉट आरएसआई ऑन योर चार्ट्स ना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है. लेकिन मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी सेटिंग्स यहाँ पर चेंज नहीं करता होता मैं. और ये नया खोला हुआ है, आई डेंट सॉ दैट अर्लियर, एमरजेंसीज वगैरह. दैट्स फाइन. एनीवेज, सो व्हाट आई डू इज आई चेंज दिस टू वाइट. ठीक है, इसको दो लेंथ डबल कर दी. बाकी ये बॉलिंजर सब, बाकी सब कुछ डिसेबल कर दिया सिवाय ये मिडल लाइन के. ठीक है. और बाकी सारा कुछ डिसेबल करके इसको वापस पर्पल में चेंज कर दिया. दैट्स व्हाट आई यूज. ठीक है. अब इसको इस सेटिंग्स में कन्वेंशनली कैसे यूज करते हैं, और जैसे मैंने सेटिंग्स की हुई थी उस तरीके से कैसे यूज करते हैं, मैं दोनों टाइप के यूजेस बताऊंगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और आरएसआई इन दोनों चीज़ों पर ग्रिप पकड़ लेते हैं ना सही पक्की, तो आपको और किसी भी टाइप के ना कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई हैव ट्रेडेड फॉर अ डिसेंट वाइल विद दिस. ठीक है. तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में फटीग पड़ जाती है कि चार टाइप का चार्ट देख देख कर. तो you have to change it at some time, but initially when you are not that much aware of these sort of things, so आप क्या करते हैं, आप कुछ सादी चीजें इस्तेमाल ढूंढने की ना वो करते हैं, कोशिश करते हैं. तो let's start with the basics of RSI. The first thing is in its name, relative strength index. ठीक है. relative लफ्ज relative का क्या मतलब होता है? सिंपल RSI है ये. relative का क्या मतलब होता है? रिश्तेदार है ना, साथ वाला, जिसको हम कहते हैं साथ वाला. ठीक है. अब हम इसमें जिसका आपके साथ कोई साथ होता है, ठीक है, वो रिलेटिव होता है. अब इसमें रिलेटिविटी किस किस रिलेशन के साथ है? ठीक है. वो रिलेशन जो है वो करंट कैंडल का पिछली कैंडल्स के साथ है. ठीक है. और वो कैंडल्स कितनी है, कितनी करंट कैंडल्स का कितनी कैंडल्स के साथ? 14 कैंडल्स के साथ. ठीक है. और ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नंबर 14 है ना, ये इम्पोर्टेंट है. हम थोड़ा इसको, आज हमारे पास पूरी क्लास है एक इंडिकेटर एक्सप्लेन करने के लिए, सो आई विल बी वेरी ब्रीफ विद इट. सो ये 14 जो है, दिस इज टेलिंग यू हाउ मच स्ट्रेंथ द करंट कैंडल, दिस कैंडल, ये जो करंट कैंडल, हाउ मच स्ट्रेंथ दिस करंट कैंडल हैज इन रिलेशन विद द पास्ट 13 कैंडल्स. ठीक है. पिछली 14 कैंडल्स, करंट कैंडल छोड़कर पिछली 13 कैंडल्स की स्ट्रेंथ को अगर आप कंपेयर करें करंट कैंडल के साथ, तो इस कैंडल में स्ट्रेंथ कितनी है? ठीक है. इनिशियली दिस लाइन इज सपोज टू बी लाइक दीज डॉट्स. ठीक है. इसमें स्ट्रेंथ कम थी, इस वाले डॉट में स्ट्रेंथ कम थी, फिर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा, फिर कम. तो इसको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं, एंड दैट लाइन कम्स आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है. अच्छा. हर ऑसिलेटर में ना ऊपर की तरफ एक ओवरबॉड जोन होता है. आरएसआई में वो ओवरबॉड जोन 70 से ऊपर का एरिया होता है. ठीक है. और ओवरसोल्ड एरिया होता है, दैट इज बिलो 30. ठीक है. दिस इज ओवरबॉट, दिस इज ओवरसोल्ड. ओवरबॉट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर प्राइस आपको आपका जो ऑसिलेटर है वो ये शो कर रहा होता है कि जो भी आपका वट एवर कॉइन है,
इट इज टू एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्शन अब ये नहीं है कि वो अब मजीद ऊपर नहीं जाएगा। एग्जॉस्शन का मतलब ये है कि इसके ऊपर जितनी भी एक्सटेंशन हुई ना, वो probably that will end up getting retraced। ठीक है, वो वापस आ जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। ठीक है, लाजमी नहीं है रिवर्सल ट्रेंड, रिवर्सल लाजमी नहीं है कि ऊपर गया तो शॉर्ट कर दो, नीचे आया तो लॉन्ग कर दो। आई पुट आउट अ रियल सॉर्ट ऑफ एग्जांपल या जैसे आपने इनिशियली प्राइस देखी है यहाँ पर, ये ओवरबॉट जोन में यहाँ घुस गया ना, इस एरिया में आपको तो आगे का प्राइस एक्शन नजर नहीं आ रहा ना चार्ट का। तो यहाँ पर अगर आप इसको देख कर शॉर्ट करते हैं ना, यू विल एंड अप इन अ बैड ट्रेड, है ना। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं, यू विल एंड अप इन अ बैड ट्रेड। ठीक है, तो अगर आप ओवरबॉट जोन में घुसते साथ ही ट्रेड को शॉर्ट कर देते हैं ना, दिस इज जस्ट अ कन्फ्लुएंस दैट अ रिवर्सल कैन हैपन। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कन्फ्लुएंस, यू पेयर इट विद अदर इंडिकेटर्स एंड अदर स्ट्रैटेजीज एज वेल। सही है, कि आपको प्राइस एक्शन में कुछ वो नजर आ रही है, क्या कहते हैं इसको, वीकनेस नजर आ रही है या नहीं आ रही है आपको, बाकी इंडिकेटर्स रिवर्सल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद भी अब ये एक एरिया तो नहीं होता ना, इट्स अ होल रेंज। आपकी 100 तक मैक्सिमम आरएसआई जो है वो 100 तक जाता है, 70 से 100 तक का ये जो 30 पॉइंट्स का जो वो है एरिया है, ये सारा एरिया आपका ओवरबॉट जोन। ठीक है, तो 94 पर भी ओवरबॉट है और 71 पर भी ओवरबॉट है। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट रेंज, इट्स अ बिग ग्रेट रेंज। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ट्रेड करना, इवन दो कन्वेंशनली इसको यूं ही ट्रेड किया जाता है कि यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि रिवर्सल्स हैं, और यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि रिवर्सल्स हैं ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, इसको कन्वेंशनली यूं ही ट्रेड किया जाता है। लेकिन हम ठहरे थोड़े से क्रिएटिव दिमाग वाले, तो हम इसको कन्वेंशनली ट्रेड नहीं करते, बिकॉज वी सी हेयर कि हम हमारा अगर कन्वेंशनल दिमाग से देखें तो वी एक्सपेक्ट दिस टू कम डाउन, बट इट डिड इट, है ना। सेम थिंग हेयर, obviously there are times where conventional traders are treated, जहां पर उनको भी प्रॉफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से तो वो कन्वेंशनल अप्रोच की तरफ स्टिक करके रहते हैं ना, चिपके रहते हैं उसके साथ ही, उसी अप्रोच से ट्रेड करते हैं। बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन दे विल गेट wrecked एंड वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ इसको ट्रेड करते हैं। अब वो क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आपने इस इंडिकेटर को यूं यूज करना है कि यहाँ पर कॉइन है तो इसमें स्ट्रेंथ कम है और ऊपर जाने की, और यहाँ पर है कॉइन तो इसमें स्ट्रेंथ नीचे जाने की कम है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है इसको, ये कन्वेंशनल तरीका। इवन दो इफ यू कैन मास्टर दैट एरिया एज वेल, I'll highly recommend go on to that side as well, but I don't do it, I don't trade it that way। इसी वजह से लोग कहते हैं ना कि आरएसआई एक फारिग इंडिकेटर है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट। ठीक है, उनको पता नहीं है कि इसको समझ नहीं आता है आरएसआई कितना अच्छा और कितना क्रिएटिव इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसको क्रिएटिविटी के साथ ट्रेड करने के लिए व्हाट आई वुड डू इज, I would first change these to white and this to purple, then remove all of these except for the middle line। ठीक है, और I'll put this in a line here। ठीक है, बस that's my setup for RSI। अब मैं इस पे क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, so there are two types of supports here। ठीक है, एक सपोर्ट जो हमेशा कंसिस्टेंटली कांस्टेंट रहेगी, दैट इज दिस 50 एरिया आरएसआई का। ठीक है, 50 एरिया, एंड द अदर पार्ट ऑफ other thing that we see in this chart is the moving average। ठीक है, क्या इन दोनों पर से आपको रिएक्शंस नजर आ रहे हैं इस चार्ट में? मूविंग एवरेज पर से भी बाउंसेस और रिजेक्शंस, और 50 एरिया से भी बाउंसेस और रिजेक्शंस, क्या आपको नजर आ रहे हैं?
ठीक है, सो यू विल यूज RSI फॉर द मोमेंटम शिफ्ट्स। ठीक है, अब मोमेंटम शिफ्ट क्या होता है? ठीक है, let's examine this area. RSI was coming down and down and down. That's how I interpret it. ठीक है, मैं अगर ये चार्ट देख रहा हूँ तो मेरी दिमाग में ये चीजें चल रही होती हैं. The first thing that happened was RSI 50 area bounced it to the upside. RSI is in white and purple is the moving average. First thing I saw was a sharp reaction off of the 50 RSI area. ठीक है, then again it dropped to that area. अब देखो RSI जो है वो sideways move करने लग गया while the moving average is still coming down. Moving average is still coming down. That means it is about to decide something. ठीक है, and that didn't happen here, है ना? इस सिनारियो में और इस सिनारियो में एक क्लियर फर्क है. दैट क्लियर फर्क इज, इस टाइम पर इस सिनारियो में ये हुआ है कि RSI रिकवर्ड द मूविंग एवरेज, है ना, उसके ऊपर चला गया. दैट डिडंट हैपन हियर, उससे पहले नीचे गिर गया. ठीक है, अब इस सिनारियो में यू विल सी RSI, यू विल सी प्राइस बीइंग at some level of support and then bouncing off of that area. ठीक है, it is at some level of support, isn't it? ये पिछले सपोर्ट एरिया के ऊपर है, यहाँ पर के नहीं है प्राइस, है ना? It is consolidating over that area and then started bouncing. ठीक है, so that's the momentum shift and momentum continuation. This is actually momentum continuation, not the shift. Continuation meaning कि price already was bullish and stayed bullish. रिवर्सल्स में, शिफ्ट्स में तब होगा कि जब आपकी यहाँ पर देखो प्राइस जो है वो इस एरिया में, प्राइस स्टिल बुलिश है ना, यहाँ तक प्राइस बुलिश है ना टाइम पर, इस ट्रेंड के हिसाब से, है ना? लेकिन इस एरिया में अगेन there was an opportunity for it to recover that area. There was an opportunity for it to recover that area. ठीक है, and it didn't, so the price went down and now the trend is bearish. ठीक है, ठीक हो गया. So what we are seeing here is the price was still in this sort of uptrend, again started consolidating over a support area. So RSI bouncing off of the 50 area, bouncing off of or near 50 area, and then before recovering that मूविंग एवरेज फेल डाउन. ठीक है, और उसके साथ ही मूविंग एवरेज भी 50 से नीचे क्रॉस कर गया. 50 से नीचे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर गया. दैट्स द कंफर्मेशन दैट द ट्रेंड इज अबाउट टू गो डाउन. ठीक है, अभी भी ये रिकवर करता है या नहीं करता, that depends whether it recovers the moving average or not. Currently it doesn't looks like it wants to recover it, right? है ना? Currently it doesn't looks like that. So you have to analyze these things this way. That's the first point for you. Okay, you have two sort of supports here and you have to analyze the price with respect to those supports. ठीक है, एक तो ये supports वाली कहानी है that you can use in a creative way to understand RSI. ठीक है, इट वॉज अ क्लियर डायरेक्शन हेयर ना. मैं आपको कहीं से भी और कहीं और से भी दिखा देता हूँ. सी दिस वन, सी अ सी अ पॉप अप हेयर, रिजेक्शन, रीटेस्ट एंड देन राइज अबव. यहाँ पर एग्जैक्टली इस एरिया पे जब प्राइस ने मूविंग एवरेज का रीटेस्ट लिया, यू विल सी प्राइस कमिंग डाउन एट अ ब्रीफ लेवल एंड देन स्टार्टिंग हाइज. ठीक है, देयर इज दिस मूविंग एवरेज का देयर इज दिस सपोर्ट एरिया, है ना? यहाँ से बाउंस हो रहा है ना प्राइस, and the trend is shifting to the upside. ठीक है, this will happen
over and over and over again, even though if you notice it or not. ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे फिर भी ये हो रही होंगी, ना ही करेंगे फिर भी ये हो रही होंगी। आपके आपके सामने ही था ना आरएसआई, पहले क्यों नहीं देखा इसको इस नजरिए से? ठीक है, अगर तो ये 50 आरएसआई कोई कॉइन लूज कर जाता है ना 50 लेवल, ठीक है, देन दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन। ठीक है, और ऊपर की तरफ रिकवर कर जाता है, देन देयर इज अ चांस ऑफ अ हाई, ऑफ अ राइज हाई। लेकिन अगर वो ऐसे बीच में स्ट्रगल कर रहा है, लाइक हियर वी आर स्ट्रगलिंग अ बिट, ठीक है, ऐसे स्ट्रगल करते जा रहा है, मूविंग एवरेज भी फ्लैट हुई हुई है, ये भी फ्लैट हुई है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन डायरेक्शन के एक साइड पर मूव कर ले प्राइस, एंड ट्रेंड एक्चुअली चेंजेस इन द प्राइस फर्स्ट इन दैट केस। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गया? सो दैट्स योर फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग पीपल ट्राइड doing, but I don't recommend doing so, is ड्रॉइंग अनदर 50 लेवल सपोर्ट। मतलब आपने 3-4 दफा इस एरिया से बाउंस होता हुआ देखा प्राइस को, एंड यू ड्रॉ दिस, ये हॉरिजॉन्टल्स बनाना आरएसआई पर। यू कैन वर्क दीज आउट, ठीक है, यू कैन सी might be bouncing here and bounce here, sort of struggling here and doing some here and here and here and here, ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट आई डोंट रिकमेंड डूइंग सो। ठीक है, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल्स बनाना, आई डोंट प्रेफर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल्स ऑन आरएसआई। देयर इज वन एंड ओनली वन horizontal that is very strong, and that is this 50 RSI. इसके अलावा that I recommend, I don't draw these horizontals, draw trend lines। अब मैं आपको इसका ट्रेंड लाइन का क्या सिनारियो है ना, मैं वो समझाता हूँ, यू हैव टू सी दैट। अब जहां पर भी प्राइस जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में है ना, लेट्स लुक एट अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट्स से 4 आवरली चार्ट, जहां पर भी प्राइस जो है वो एक ओवर बॉट एरिया से ओवर सोल्ड एरिया में, या ओवर सोल्ड एरिया से ओवर बॉट एरिया में वापस आ रही है ना, अब ये मोस्टली डाउन ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में ही है, तो वी हैव टू फाइंड अ सीरियस लोकेशन। लेट्स सी अ लिटिल। Okay, let's be here we have an example. Okay, so here we see that, you will have to correct me if I do something wrong here. Okay, so here we have this trend line. Is this trend line valid? इन पर कोई इंटरप्रिटेशन में प्रेफर नहीं करता, ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं, क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? वी हैव अ रिएक्शन हियर, वी हैव अ रिएक्शन हियर, वी हैव अ रिएक्शन हियर, वी हैव सॉर्ट ऑफ रिएक्शन हियर, ब्रेक एंड रीटेस्ट हियर, एंड देन प्राइस वेंट हाई, ऐसी बात है। ठीक है, तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है वो इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर यहां पर एंट्री लेगा, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस लेट से इस लास्ट लो के थोड़ा सा नीचे हुआ, और उसकी वो टीपी हिट हो गई, सही है है ना? ओके, सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ वन टाइप ऑफ अ ट्रेड। ठीक है, सेम हाई, सी आई एम सेलेक्टिंग दिस हाई, मैंने एक वर्टिकल ड्रॉ किया, इस वर्टिकल पर आपका एक ये आरएसआई वाला टॉप बन रहा है, ठीक है, देयर इज अनदर टॉप देयर, एंड वी विल कंसिडर दैट, ये वाला टॉप इस वजह से कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव अ डाइवर्जेंस हियर, दैट्स प्राइसेस फॉल्ट नॉट आरएसआईज। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बनाते हैं, डू यू सी सम हाईज हियर, है ना, ये एक हाई है, देन वी हैव दिस हाई, वी हैव दिस हाई, ठीक है, विल ट्राई कनेक्टिंग दीज, यू आइदर डू दिस वन और यू डू दिस वन, ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइंस वैलिड हैं, डजंट मैटर। मैं दोनों कर शॉर्ट से दिखा देता हूँ, ताकि पहले ऊपर वाली दिखा नीचे वाली दिखाता हूँ, ताकि आपको पहले एक का अंदाजा हो जाए।
तो वी टुक द फर्स्ट हाई एंड कनेक्टेड इट टू द सेकंड हाई, ठीक है. दिस वन एक्चुअली इज मोर वैलिड, राइट. वी हैव सम serious reactions, a reaction here, reaction here, है ना. दिस इज वन सीम्स अ लिटिल मोर वैलिड. आरएसआई में लाजमी नहीं है रीटेस्ट हो, ब्रेक इज इनफ. जैसे यहाँ पर RSI 50 ब्रेक हो रहा है ना, सिर्फ ब्रेक हो रहा है, क्लोज अबव इज वेरी मच इनफ, because it tells you the strength is back. Strength doesn't have to come down and again gain strength. Strength is already there. ठीक है. तो the break of this RSI happened here. ठीक है, यहां पर हो रहा है. तो इस ऑरेंज वाले, इस रेड वाली लाइन पर मैं एंट्री लूंगा. ठीक है, लेट्स सी वेयर दिस आए. इस ब्रेक पर मेरी एंट्री है जी. अब you see one person that traded this trend line, the other person who traded this, who is in more profits. अब मैंने इसके क्लोज पर एंट्री ली है, लास्ट लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, और वही टीपी जो उसने रखी हुई थी. ठीक है. सो दिस गाय गॉट अबाउट 8.39% and I got about 10.77%. So the trend change can be seen before the trend actually changes in this price. Trend change can be seen before it changes in price. Even ये जो कंसिस्टेंट राइज है ना, इसका भी जब ब्रेक हुआ है ट्रेंड का, इस कंसिस्टेंट राइज का भी जब ब्रेक अपेयर हुआ है ना चार्ट में, वो भी आपको मैं दिखा देता. ये जो राइज है ना, अब ये देखो इसकी ट्रेंड लाइन क्या बनेगी. आइदर दिस वन, या तो ये वाली ले लो, है ना, इन दोनों टचेस से, या फिर ये वाली ले लो, है ना, ऐसा. हाँ. अब इन दो, ये वाला एक लो मैंने पकड़ा, या फिर ये वाला लो मैंने लिया, ठीक है. इन दोनों लो से हम देखेंगे RSI में ट्रेंड लाइन बनाना, ठीक है. सो आइदर दिस लो दैट कॉल्स फॉर अ ब्रेक अबाउट हियर, ठीक है, at this what color should I do it, at this white area, ठीक है. and if I take this low, ठीक है, I can put it here because this one has a more of a retest scenario here. अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा ना, तो इसका रीटेस्ट हो रहा नहीं है. रीटेस्ट इन द ऑन द डाउन साइड, ठीक है, कि नीचे आने के लिए ट्रेंड में जो रीटेस्ट है, जो इस तरीके का रीटेस्ट होगा कि ये ब्रेक करके रीटेस्ट जो हो रहा है प्राइस का, ठीक है, वैसा रीटेस्ट जो है ना, वो प्राइस में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो, इस लो से. ठीक है ना. ये देखो, ये लो या ये लो. ऑन द अदर हैंड यू कैन एक्चुअली फाइंड योर सेकंड एंकर हेयर, कि आपका सेकंड एंकर इस साइड पर क्या, लाइक आई टुक दिस वन एज एन एंकर एंड सॉर्ट ऑफ दिस एरिया एज एन एंकर, है ना. तो माय सेकंड RSI रीटेस्ट, सेकंड ट्रेंड लाइन एंकर शुड कम अराउंड दिस एरिया एज वेल, ठीक है. दैट्स अ मोर प्रोफाउंड एरिया. अब इस एरिया से जो रीटेस्ट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है. आई शुड बी गेटिंग बेयरिश हेयर, ठीक है. तो इस पार्ट पर और इस पार्ट पर, दोनों एरियाज में आपको पहले एंट्री किसने दिया, ये वाला देखो RSI में पहले ब्रेक हो रहा है. ये वाला जो व्हाइट वाली लाइन है, या ये वाली जो लाइन है, ट्रेंड अभी तक ब्रेक डाउन हुआ नहीं है ना. प्राइस में ट्रेंड अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन इसमें ऑलरेडी ब्रेक डाउन. अब यहाँ पर एक और सिनारियो है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट इज वेल. इधर जो ये रीटेस्ट हो रहा है ना, वो चलो अभी तक आपने वो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है नहीं. ये जो रीटेस्ट हो रहा है, इसके बाद ये जो राइज है ना, दैट इज एक्चुअली अ बेयरिश डाइवर्जेंस, है ना. किसी को आइडिया है इसका. ये डाइवर्जेंसेस होती हैं, आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है. तो
अब जो कन्वेंशनल ट्रेडर है, लेट मी पुट आउट एवरीथिंग। अब जो कन्वेंशनल ट्रेडर है ना, वो इस ब्रेक पर ट्रेड पकड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर तो कोई इतना सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट हुआ नहीं है। वो ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर, शायद वो इस क्लोज में या यहाँ पर कहीं बीच में कोशिश कर रहा है गैम्बल करके कि मैं यहाँ पर ट्रेड पकड़ लूँ, यहाँ पकड़ लूँ, यहाँ पकड़ लूँ, ठीक है। वो इसको एंट्री मिले ना मिले अल्लाह जाने, ठीक है। लेकिन जो आरएसआई देख रहे हैं ना बंदा, लेट सपोज हम पहले इस वाले की, इस सॉलिड लाइन वाली, सॉलिड वाइट लाइन वाले की बात करते हैं। अगर तो ये बंदा यहाँ से ट्रेड ले रहा है ना, एंड देन ही हैज नॉलेज अबाउट दिस बेयरिश डाइवर्जेंस एज वेल, जिसने यहाँ पर वो लगाई है शॉर्ट की एंट्री, ठीक है। यहाँ पर उसने इस ब्रेक पर शॉर्ट की एंट्री लगाई है। अब वो जब ये लास्ट हाई से ऊपर, यही हाई है ना जो वो कैच कर रहे हैं, वो रिवर्सल का टॉप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, सो विल पुट स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर, इतना कितना ऊपर। लेकिन जब ये दूसरा हाई और ऊपर क्लोजिंग्स देख रहे हैं ना, there are two types of things that the person can do: either get out of this trade here, ठीक है, in a little loss, or DCA this trade if he saw this bearish divergence, क्योंकि this high is putting more fuel in the downtrend, है ना। तो वो अपनी पोजीशन हैवी कर सकता है बाय दिस बेयरिश कंफर्मेशन। स्पॉट किधर से आ गया ये, फ्यूचर्स की बात हो रही है, शॉर्ट ट्रेड है ये, ठीक है। तो दिस गाय कैन एक्चुअली मेक दिस पोजीशन हैवियर एंड गेट मोर प्रॉफिट। डीसीए करेगा तो डीसीए प्राइस का शायद यहाँ कहीं इतनी कितनी ऊपर आ जाए। अब जो है इसको टीपी का जो बॉक्स है वो थोड़ा लंबा, कोई 10-12% का मूव मिल सकता है ना। इस तरह का भी मैं आपको लाइव लाइव कॉइन्स पर भी दिखा दूंगा। इस तरह की जो मैनिपुलेशन हो रही होती है ना आरएसआई को देखकर, ट्रेंड लाइंस में जो मैनिपुलेशन हो रही होती है वो बड़े आराम से नजर आ जाती है, ठीक है। You don't have to pay much attention on these charts for now, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट 45 मिनट, दैट्स वन ऑफ माय प्रेफर्ड चार्ट्स। आप इसमें ट्रेंड रिवर्सल्स पकड़ने के ना बड़ा बड़ा आसानी से पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एवलांच का, एवैक्स का जो अगला ट्रेंड रिवर्सल है ना, दैट कैन बी द आफ्टर इट रिकवर्स दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। दैट कैन हैपन लाइक आफ्टर इट स्टार्ट्स डूइंग दिस एंड देन इट रिकवर्स दैट एंड देन गोस, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड सम ऑफ दीज। ये देखो, ये भी वो डाउन ट्रेंड, ये वाला जो डाउन ट्रेंड है इसकी ये लो है, ये लास्ट लो है, ये लो है, इसकी हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, सी द रीटेस्ट हियर, है ना। तो अ पर्सन कैन शॉर्ट हेयर। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये लो पकड़ के, ठीक है, ये लो पकड़ के ड्रॉ करता हूँ, तो द पर्सन इज शॉर्टिंग, द पर्सन विद द ट्रेंड लाइन ऑन प्राइस एक्शन इज शॉर्टिंग हेयर, बट यू आर शॉर्टिंग हेयर। ट्रेंडिंग कॉइन्स पे पंगे नहीं करते होते, दे स्टार्ट टेकिंग लिक्विडिटी वेरी क्विकली एंड गेट यू आउट ऑफ द ट्रेड क्विकली, है ना। तो you basically can get a little more refined entry using these. Nothing here. I'm looking for some sort of downtrend in RSI or uptrend in RSI. Okay, nothing much here. This is, see, here we have a high, another high and another high. See, it is rejecting off of that area. Unless it recovers that point, it can't go higher than that. Same thing here. Same thing. Nothing here. अब जो ये साइडवेज मूवमेंट होती है ना, दैट इज अ लिटिल हार्ड टू प्रेडिक्ट। मोस्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस गिव्स अप इन साइडवेज मूवमेंट, मूविंग एवरेजेस वगैरह ये सब कुछ डेड हो जाता है एक्चुअली बुलिश डाइवर्जेंसेस। अब ये जो है ना, इस तरीके की जो लाइन बनती है ना, विच इज नॉट दैट मच ट्रेंडिंग, डजंट हैव एनी इफेक्ट,
है ना, ये ट्रेंड नहीं कर रही ना लाइन, लाइन शुड बी ट्रेंडिंग, ट्रेंड लाइन शुड समथिंग लाइक लुक लाइक दिस, ये थोड़ा ऊंची होनी चाहिए ना, इट शुड बी लुक लाइक अ पार्ट ऑफ अ ट्रेंड। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, दीज डोंट हैव दैट मच इफेक्ट्स। चलो भाई, फिर अब ये देखो, ये वाला जो डाउन ट्रेंड है ना, सी दिस वन, अब प्राइस एक्शन के हिसाब से इट इज करंटली रीटेस्टिंग, एक्चुअली इट जस्ट रीटेस्टेड हियर, बट द ट्रेंड वाज ब्रोकन ऑलरेडी हियर, यहाँ पर ट्रेंड टूट चुका था, है ना, यहाँ टूटा ना ट्रेंड, you saw that moving average recovering at the same time as well, है ना। तो ये कितना आसान है उस सेंस में, ये क्या होया हुआ है ऐसे, ठीक है, उस सेंस में ये कितना आसान है इफ यू नो दीज थिंग्स। टू मच साइडवेज, अब ये फोर्थ हो गया डाउन ट्रेंड इसका सारा, सी इट जस्ट broke डाउन फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट, ये दोनों साइड से अपनी ट्रेंड लाइन ब्रोक डाउन कर गए, so there is more potential for this to go down now, है ना, that's what you do, है ना ब्रो, सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए नहीं, हर टाइप के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इथीरियम के लिए क्लासिक एग्जांपल है सी, दिस टॉप, ये दोनों टॉप्स लेकर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, सो आई गेट टू सी two three types of reactions here, say a reaction here, a reaction here, a reaction here, nothing in price, sideways movement, but it did rewarded me again, है ना, पंप दिया ना। तो यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द चार्ट, मैं वो एग्जांपल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, दैट हैव ऑलरेडी प्लेड आउट, लाइक दिस वन, अगर इसमें सोलाना में रिकवरी होगी ना, that would be after the recovery, after either recovering this one, this is doesn't seems like a recovery, है ना, already piercing through, so the recovery of this trend line would be a good one, ठीक है, इसी तरह का ड्रॉ करके छोड़ दिया करें ट्रेंड लाइन, ठीक है, एंड कम बैक टू दीज लेटर ऑन। ये कितना पंप हो गया हुआ है, 171, 19 34, किसी भी टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर, टाइम फ्रेम डजंट मैटर। अब ये जो कंसिस्टेंट प्राइस है ना, ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आपको इसका वो आरएसआई नजर आएगा, थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पर सी, ये जो टाइम फ्रेम है ना, अब देख लो मैं इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, द ट्रेंड लाइन दैट है, अगर आपको ये यूं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में मसला हो रहा है ना कि मैं इधर रखूं, ट्राई टू यूज दिस एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, ठीक है, सी मैंने दो नीचे के दो एंकर्स यूज कर लिए, अगर मैं आई डोंट लाइक दिस वन एंड दिस वन, आई ट्राई टू कंसिडर दिस वन देन, ठीक है, सो द ट्रेंड ब्रोक हियर, इस पे ट्रेंड ब्रोक हियर, नॉट हियर, हियर एक्चुअली, ठीक है, so if I go to this area and then all of the rest of this is divergence, this is an opportunity for me to put more margin in this trade, है ना, अभी मैंने समझाया ना, to get more heavier on this, that's the whole point here, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपका हर बार इस तरह की जो चार्ट्स हैं वो आपको वो देंगे, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स देंगे, देयर विल बी टाइम्स व्हेन you get wrecked as well, but that's the part of the game, right? Another here example here, this top and that bottom gave you this recovery, then RSI recovered above, came down for another retest and then went high, and you could have just hold it. Tomo was in this sort of situation that I recently shared at night, huh?
हाउ मच इट पम्प्ड फ्रॉम दैट एरिया, इतना 22 तक गया था, 18 पर मैंने शेयर किया था आई थिंक, 18 पे। हाँ, 4% पंप हुआ था। नाउ सी इट इज गेटिंग रिजेक्टेड ऑफ ऑफ द 50 RSI एरिया है ना, एंड द ट्रेंड लाइन नाउ द कैंडल स्टिक इज itself is not looking good enough here, ठीक है। सो वी कैन से कि this won't go a little, won't go much higher than this। so अभी मैं अगर आपको इसकी 45 मिनट वाली चार्ट पर वो दिखाऊं ना, इसका जो ये ब्रेक हुआ है ट्रेंड का, इट ऑलरेडी ब्रोक अबाउट here, not here, here, ठीक है। दैट इज जस्ट अ विक सिनारियो ना, विक का ये प्राइस निकल गया। यू हैव टू इग्नोर सम ऑफ दीज हियर एज वेल। सो यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग मिली है और ट्रेंड लाइन से भी नीचे क्लोजिंग मिली है, ठीक है। एंड देन इट वेंट डाउन। डाइवर्जेंसेस पर अगली क्लास है, इस वजह से अभी नहीं बता रहा उस बारे में। क्या हम घूम के वापस आ गए 30-40? वाओ ग्रिप्स। ओके, सो विद दैट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। रनिंग ट्रेन एंड इट्स इफेक्ट। हुसैन भाई DCA वाली क्लास ली है कि नहीं ली? क्लास ली है और फिर भी ये सवाल पूछ रहे हो? आप रनिंग ट्रेड को ही DCA करते हो ना। आई एम नॉट अ फैन ऑफ DCAing अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जो ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में है, उसको DCA में नहीं करता होता। लाइक आई एम, इफ आई एम इन 30 40 20% प्रॉफिट, आई एम नॉट गोना DCA दैट, बिकॉज स्विंग्स में करेक्शंस जो होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हो सकती हैं कि आपका कॉइन वापस आपकी एंट्री पर आ जाए। BTC की अपडेट अगले 2 दिन के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट गोना गो साइडवेज और इधर डाउन। अप चांसेस कम है और करेक्शन के चांसेस ज्यादा। प्रोसेस नहीं समझ आया मोंटी भाई? क्यों नहीं समझ आया? आप जैसे ट्रेड पहली बार ओपन करते हैं ना, यू ओपन अनदर ट्रेड, दैट्स इट, वो दोनों ट्रेड्स इकट्ठी हो जाती है। विक्स वोंट काउंट इन, विक्स काउंट करती हैं ट्रेंड के अंदर, लेकिन प्राइस एक्शन वाली विक्स, क्योंकि यहाँ पर आपका जो RSI में जो वो होती है ना, सोर्स होता है, दैट इज क्लोज। अगर आप लो चूज करेंगे ना, देन इट विल स्टार्ट काउंटिंग दीज विक्स एज वेल। Divergences are not that strong, but they are something. SSV trade and set define TPSL yourself. सैम साहब, अगर आपको नहीं पता ना, आप टीए पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में अभी तक जितना मैंने आपको 14 क्लासेस में पढ़ा दिया ना, that's more than enough for you to find your TA, find your entry TPSLs on your own। और अगर आपने क्लास नहीं ली हुई उसकी फिबोनाची वाली, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली क्लास नहीं ली हुई, देन इट्स योर न्यू ब्रो। ऐसी न्यूज़ हो तो बंदा स्विंग ट्रेड में, न्यूज़ को बिल्कुल इग्नोर मारा करें आप जो कंसर्न्ड है ना, अगर आपको चार्ट्स पर नजर आ रहा है ना, यू कैन सी द चार्ट्स ऑन बिटकॉइन। अभी मैं BTC का डेली चार्ट खोलता हूँ ना, यू सी बिटकॉइन इज ऑलरेडी इन एन ओवरबॉट जोन, एंड इट इज लोअर, इट हैज केम डाउन अबाउट इट्स, क्या कहते हैं इसको, और ये डेली चार्ट पर बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हुई हुई, एंड आई डेंट सी दैट। ग्रेप्स बहुत अच्छे, ठीक है। और एक इसका भी अगर आप ट्रेंड कंफर्म करें तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, है ना। इट इज डूइंग समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ ऑलरेडी ब्रोकन ब्रोकन सी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? यही चीज पढ़ा ही नहीं है, मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो गया, ये आज की कैंडल इंपॉर्टेंट है ना। कीप सम फ्यूचर्स हो या स्पॉट हो, कुछ भी हो, कीप सम फॉर डीस ऑलवेज।
वन डज डाइवर्जेंस एक्सपायर? आज के सिलेबस का जो पार्ट ही नहीं है, मैं आपको कैसे पढ़ा दूं कि डाइवर्जेंस कब एक्सपायर होती है? कल बताऊंगा ना। किसकी सेटिंग? वही किस चीज की अभी बताया नहीं है? ये हुआ ओपन दिस एंड ये देखो 14, और ये बाकी ये स्टाइल्स चेंज हुए हैं। वो मैं पिंक कलर, ये लो पिंक कलर का कर देता हूँ, ये लो। हेलो। ये पता नहीं पिंक किया है या क्या है, ये लो। ठीक है। और कोई जनाना हरकत? जीप कलर सेटिंग अभी बोला भी तो है कि किसी, जैसे स्टोकेस्टिक आरएसआई की सेटिंग्स चेंज की है ना, तो मैंने शुरू में बोल दिया था कि दैट यू यूज इनिशियली इट इज सेट एट 1413, यू हैव टू सेट इट एट 1433 बस। सब ठीक है, बस कुछ फैमिली मैटर है, हैव टू डील विद इट। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबडी? नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। ओके, सो विद दैट सेट मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह हाफिज।